हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सरलतम अनुपात निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में तीन भिन्न दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन तीनों भिन्नों के लिए हम इसके सरलतम अनुपात को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले भिन्न से शुरुआत करेंगे। पहला भिन्न है 10/15। देखो, इसके हमें सबसे पहले सरलतम रूप को निकालना होगा, तभी हम सरलतम अनुपात को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब क्या? सरलतम रूप का मतलब भिन्न में हमें चेक करना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है। देखो, यहाँ पर बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 10 भी 5 से भाग जा रहा है और 15 भी 5 से भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इन्हें काट लेना है। चलो काटो। देखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 10/15 बराबर क्या हो गया? 10/15 बराबर हो गया 2/3। अब 2/3 वापस से कट रहा है क्या? 2/3 वापस से नहीं कट रहा ना, तो हम इस 2/3 को लिखेंगे 2:3, यानी कि 2 लिखेंगे और 2 ऐसे बिंदी दे देंगे, यानी कि 2 बिंदु दे देंगे और उसके बाद 3 को लिखेंगे। तो यही हो गया हमारा सरलतम अनुपात। देखो, सरलतम अनुपात और अनुपात दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हमसे कहा जाता कि 10/15 का अनुपात लिखो, तो अगर 10/15 का अनुपात लिखने को कहा जाता तो वो हो जाता 10:15। क्योंकि सरलतम अनुपात कहा गया है, तो सबसे पहले हमें भिन्न को काटना होगा, उसे सरलतम रूप में लिखना होगा, उसके बाद इस प्रकार से हम अनुपात को लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा भिन्न क्या है। दूसरा भिन्न के लिए भी हमें सरलतम अनुपात को निकालना है और भिन्न है 18/21। देखो, ये क्या कट रहा है? ये भी कट रहा है। देखो, ये 3 से कट रहा है। 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21, यानी कि ये हमारे पास में क्या आ गया? अब हमारे पास में भिन्न का सरलतम रूप आ चुका है, वो है 6/7। अब 6/7 को हम काफी अच्छे से अनुपात में लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6:7। अनुपात का मतलब 2 बिंदु देना होता है बस, और कुछ भी नहीं। और अगर हमें डायरेक्ट कहा जाता कि 18/21 का अनुपात निकालो, सरलतम अनुपात नहीं, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता 18/21। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। इसी प्रकार से देखो, तीसरा भिन्न दिया गया है। तीसरा भिन्न में क्या कहा गया है ना? तीसरा भिन्न में भी हमें सरलतम अनुपात को निकालना है 248/16 का। अब देखो, ये किससे कट रहा है? देखो, ये जो है ये हमारा 8 से कट रहा है और ये भी 8 से कट रहा है। कैसे कट रहा है? देखो, इसे अगर आप 8 से काटोगे तो क्या होगा? 8 तिया 24 और 8 एकम 8। और इसे अगर आप 8 से काटोगे तो क्या होगा? 8 दूनी 16, यानी कि हमारे पास में आया क्या? हमारे पास में भिन्न का सरलतम रूप आ चुका है, वो है 31/2। और जैसे ही हमारे पास में भिन्न का सरलतम रूप आ चुका है, तो हम सरलतम अनुपात को काफी अच्छे से लिख सकते हैं। वो हो जाएगा 31/2। तो ये हो गया तीसरे सवाल का आंसर। और अगर हमसे कहा जाता कि आप डायरेक्टली अनुपात को लिखो, तो हम 248/16 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक सवाल आपके लिए होगा, जिसके सरलतम अनुपात को आपको खुद से निकालना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो सवाल आपके पास में है 625/75। अब इसके अनुपात को आपको खुद से निकालना है और अनुपात को भी निकाल के हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और सरलतम अनुपात को भी निकाल के हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने भिन्न के सरलतम अनुपात को निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।